पुण्यात्माओं, यदि आपने परमात्मा पाना है और काल के जाल से छूटना है तो इस परमात्मा के दिए विधान के अनुसार चलना पड़ेगा। लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। बहु सागर जूनी जन्म हरिदास मिटावें, बहुर बहुर नहीं आवही फिर मुक्ता पद पावें। ऐसे हरिजन संत हैं संगत नियत की जय, इस झूठे जग की लाज में ना ही चत दीजिए। किसी भी संत का इतिहास देख लो, उन्होंने सबसे पहले यही कहा है कि लोक लाज मर्यादा जगत की तृण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। मीराबाई ने कहा था, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी चाहे जड़ के मरो संसारे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। यानी हम अपने उद्देश्य पर इतने दृढ़ होंगे तब हम परमेश्वर के निकट पहुंचाएंगे। गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि इन पिछलों की जो रीति है ये तुरंत त्यागनी होंगी। हमारे लिए सबसे बड़ी बाधक ये है, तो उनको हमें त्याग कर ही परमात्मा प्राप्ति होगी। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर का पाना बहुत आसान है। काल ने हमें इतना उलझा दिया, जैसे भी किसी के संतान नहीं है उसको ये कहा करते थे कि इसकी तो सुबह दर्शन भी ना होने चाहिए। नो कहा करते जिसका संतान नहीं है कि ले बता सुबह सुबह यू लाग गया न पूता माथे के। और वो भी महसूस करते थे कि अब ये सोच रहा होगा, ये करते हैं अभी भी ऐसा ही है। ये पुण्यात्माओं, यहाँ काल की सारी उल्टी रीति है। अब जब हम तत्व ज्ञान से परिचित होंगे तो परमात्मा के विधान अनुसार हमने चलना पड़ेगा। लोकलाज की परवाह नहीं करनी होती। कबीर साहब कहते हैं, मात पिता सुख स्त्री आलस बंधु कान, और संत मिलन को जब चले ये अटकाव आण, इनका अटकाया अटके नहीं, और संत मिलन को जा कह कबीर सो संत है आवागमन नसा। मात पिता जैसे छोटे बच्चे हैं तो माता पिता जिनको ज्ञान नहीं वो बाधा करते हैं, और जिनके बच्चे बड़े हैं माता पिता चाहते हैं सत्संग की तरफ चलें तो वो बच्चे बाधा करते हैं। किसी की पत्नी बाधा करती है, किसी का पति बाधा करता है, कहीं बंधु कान यानी लोक लाज। तो परमात्मा कहते हैं कि इनका अटकाया अटके नहीं, इनका रोका रोके नहीं, और संत मिलन को जा कह कबीर सो संत है फिर आवागमन नशा। तो पुण्यात्माओं, सत्संग माने से ज्ञान होता है जैसे जिसके संतान नहीं है। परमात्मा के विधान अनुसार वो सबसे उत्तम पुरुष है यदि उसको भक्ति मिल गई है। नाम नहीं मिला तो फिर कोई दिक्कत को नहीं होते संतान है या ना है। ये नहीं है कि जिनके कहना ये नहीं है कि जिनके संतान है वो निकम्मे हैं, नहीं। जैसा दृष्टिकोण समाज का था उसके विपरीत है परमात्मा का विधान। हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ संस्कार वश जुड़े हैं, और जब भी जिसका संस्कार पूरा हो जाएगा तुरंत यहाँ से चला जाएगा, चाहे कि उसका कितना ही जरूरी आवश्यक कार्य शेष हो। आपको खूब पता है इस बात का। तो ऐसे किसी के पुत्र युवा मर जाते हैं। एक व्यक्ति ने अपना पुत्र पढ़ाया, खूब शिक्षा ग्रहण कराई उसको, और इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली, और उसको पोस्ट भी प्राप्त होगी, नौकरी भी प्राप्त होगी, विवाह का समय रख दिया,
विवाह से 3 दिन पहले एक्सीडेंट में मृत्यु होगी। अब इकलौता पुत्र था, अब क्या कहें, अब रो रहे हैं टक्कर मार के बेचारे। तो पुण्यात्माओं, ये सोचना पड़ेगा कि जिसका जितना समय, जिसका संयोग संस्कार जिसके साथ है उतना ही रह सकोगे, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा यानी फिर हम ये आगे बताएंगे कि इस परमेश्वर कबीर जी की शरण में आने के बाद और पूरा ही परिवार मालिक के चरणों में लग जा, उसका तो कहना है कि नहीं तो जो लगेगा उसको राहत अवश्य मिलेगी। तो ये इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं होंगी यदि नियम ठीक रखेंगे। जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाणा। जब तक, हे परमात्मा कहते हैं, हे जीवात्मा, जब तक तू हमारी मर्यादा में है तब तक काल का दाव नहीं लगेगा, काल का तीर नहीं लगेगा। परमात्मा की मर्यादा ये नियम है कि 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। परमात्मा बता रहे हैं कि 100 वर्ष ये साधना कर रहे हो, हमने जो बता रखी है, और एक दिन आन उपासी, एक दिन आन उपासना कर ली, अन्य जो पूजाएं कर दी, तो कहते वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। तो ये मर्यादाएं खंड नहीं होनी चाहिए। हमारे नाम को बहुत दृढ़ता से हमने नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ाना है। फिर देखना खेल मालिक के, तो जो निसंतान हैं उनका आगे कोई लेन देन नहीं है, उनका आपस में संस्कार किसी से शेष नहीं है। संत मत के अनुसार वो बहुत उत्तम आत्माएं हैं, यदि उनको ये मार्ग मिल जावे तो। अन्यथा तो फिर परमात्मा कहते हैं वो तो जो सत साधना नहीं कर रहे, वो तो चाहे संतान है या ना है, दोनों एक जैसे। हाँ, जिनके संतान है वो भी बुरे नहीं, क्योंकि मनुष्य जीवन परमात्मा की भक्ति मिल गई, पूरा परिवार भक्ति करे, बच्चों को भी लावे शरण में। फिर उनके जो संस्कार हैं वो बहुत आसानी से हल्के होकर निमट जाएंगे, और ये अननेसेसरी चोट नहीं लागने दे भगवान। आयु बढ़ा देगा ये परमात्मा, ये समर्थ शक्ति है। और कोई परमात्मा जिनको हम भगवान मानते थे वो हमारी आयु एक्सटेंड नहीं कर सकते। जैसे हम भगवान विष्णु को समर्थ मानते थे, उन्हीं के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण थे। जैसे भक्त प्रसन्न करते हैं, कई बार प्रसन्न करते हैं कि जैसे श्री कृष्ण जी ने मोर ध्वज राजा के पुत्र तामर ध्वज को आरे से चिराकर जीवित कर दिया था, तो वो समर्थ शक्ति मान लिए। इसी एक एग्जाम्पल था। परमात्मा कबीर जी ने कहा, धर्मदास जी ने ये प्रश्न किया था, तो परमेश्वर ने कहा कबीर देव जी ने धर्मदास जी से कि श्री कृष्ण जी ने अपना सगा भांजा क्यों नहीं जीवित किया अभिमन्यु, जब वो पहले दिन महाभारत के युद्ध में मारा गया था। उसका सगा भांजा था, सुभद्रा का पुत्र था, श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सका, जिसकी आवश्यकता थी जीवित करने की। और वहाँ जा पंगा लिया, मोरध्वज का बेटा कटवा के जीवित कर दिया। धर्मदास एकदम स्तब्ध हो गया कि भगवान सच्ची बात है, उनका तो कुलनाश हो रहा था और वहाँ भगवान उसको जीवित नहीं कर सके। तो प्रश्न किया, क्या कारण है प्रभु? तब परमेश्वर ने बताया कि ताम्रध्वज की आयु शेष थी और इतनी सिद्धि इनमें है कि उसको आपे कटवाया, आपे जीवित कर दिया। लेकिन अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, श्री कृष्ण कुछ नहीं कर सके और ना कर सकते। तब धर्मदास ने कहा कि भगवान सचमुच वहां तो अति आवश्यकता थी उसके जीवित करने की। सूरवीर योद्धा था और साथ में जरूर थी, युद्ध हो रहा था,
पांडवों का कुल नाश हो रहा था। तो इस प्रकार परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम कौन राम का जपते जापम, ताते कटे ना ये तीनों तापम। अब प्रसंग चल रहा है कि जैसे हम इस परमेश्वर की शरण में आएंगे तो ये हमारी आयु भी बढ़ाएगा। ये समर्थ शक्ति है, परमेश्वर है, ये पूर्ण परमात्मा है। अब वेद गवाही देते हैं कि भगवान उम्र बढ़ा देता है, लेकिन वो है कौन परमात्मा? वो पूर्ण ब्रह्म है, कबीर देव है। आपको थोड़ा सा यहाँ दिखाते हैं कि समर्थ शक्ति देखो, बगैर सुनी सुनाई बातें तो हमने बहुत सुन रखी है, दंत कथाएं सुन रखी है। जब तक आप आंखों नहीं देख लोगे प्रमाणों को, आपको विश्वास नहीं हो सकता। क्योंकि हमने वेदों की आड़ में जो भी वक्ता होते थे, पुराणों का, वेदों का और गीता जी का रेफरेंस देकर सत्संग किया करते थे। और हम ये सोचा करते थे कि संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत साथ बोल रहे हैं, इन्होंने सदग्रंथों को सही जाना होगा। और ये कहा करते थे कि जो प्रारब्ध है वो तो भोगना ही पड़ेगा, जिसकी आयु जहां समाप्त होगी वो तो होगी ही होगी, इसका कोई विकल्प नहीं। और परमात्मा की महिमा गुणों में लिखा है कि परमात्मा हमारी आयु बढ़ा सकता है, हमारे जीवन में आने वाले संकटों का नाश कर सकता है। वो कर कैसे सकता है? जो उसकी साधना सत्य हो, शास्त्र अनुकूल हो, तब उनको सब राहत मिलती है। परमात्मा हमारी आयु भी बढ़ा सकते हैं, आपको वेदों में दिखाते हैं। क्योंकि शिक्षा का हमें एक लाभ है तो यही है कि हम सदग्रंथों को स्वयं समझ सकते हैं। और जब तक हम नहीं समझेंगे, कोई भी हमें बंडा दे, कुछ भी कह दे, हम उससे की मान लेंगे। जिस कारण से आज तक हम यह भटक रहे हैं, अरे नकली संतों के पीछे लटक रहे हैं। ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद, आपको दिखाते हैं ये कहाँ से प्रकाशित है। सर्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। उनके फ़ोन और फैक्स नंबर ये है। ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पड़ौती हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 10, सूक्त 161 161 और मंत्र नंबर 2 में, यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो, यानी जिसका जीवन नष्ट होने वाला हो गया है, यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को, ये देखिए ना, दयानंद के भक्ता ने मैं वैद लिख दिया यहाँ पर। क्योंकि दयानंद ये मानता था भगवान कुछ नहीं कर सकता, ना रोग काट सकता, ना उम्र बढ़ा सकता, इसलिए यहाँ लिख दिया मैं वैद। कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़वा लाता हूँ और 100 शरद ऋतुओं तक जीने, यानी 100 वर्ष तक के लिए इसको बलयुक्त करता हूँ। अब यहाँ जो इन्होंने जानबूझ कर बकवाद करी, इस मूल पाठ में इसमें वेद का जिक्र नहीं, क्योंकि वेद कोई मेडिसिन की बुक नहीं है, ये भगवान की जानकारी महिमा है इसके अंदर। अब यहाँ तो ये न लिख दिया, फिर परमात्मा कहते हैं चोर चोरावे तुंबड़ी, वो गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आओ ना, सच्चाई छनी ना है। लेकिन कहीं ना कहीं परमात्मा ने इनकी आंखें बंद कर ही दी। जहाँ इन्होंने सच्चाई लिख दी, ना चाहते हुए भी लिख दी, भगवान ने लिखवा दिए तो क्या लिखे थे ये देखना। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त 80 और मंत्र नंबर इसका भी 2।
हे परमात्मन, आप उपासकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं। या भूल गए वैद लिखना। देखा परमात्मा के चोर चुरावे तुमड़ी गाड्डा पानी में, वो गाड्डा हुआ ऊपर आओ ना, सच्चाई छनी ना। और दिखाता हूँ इन्हीं के अनुवाद में, ये देखिएगा एक और दिखाते हैं इन्हीं परमात्मा। देखो ये दास अगर आपको अनुवाद करके या बताओ वैसे तो नहीं जच्चे, क्योंकि ये आपका तो यकीन हो जा पर ये होने ना दें, ये कहकर आपको भ्रमित कर देते कि रामपाल को संस्कृत ना आती, ये वेदों के अनुवाद करेगा। और यही हमारे भगवान कबीर साहब के बारे में इन्हें टांग अड़ाई थी कि कबीर अशिक्षित है, अक्षर ज्ञान नहीं, ये संस्कृत का मामला, ये सदग्रंथों को समझना इस जुलाहे के बस का कहाँ, ये झूठ बोलता है। और परमात्मा सारी सच्ची कहा करते थे। 600 वर्ष पहले ये बात बताया करते तो दास आपको सदग्रंथों से रूबरू करा रहा है, और उन्हीं से आज परमात्मा ने अनुवाद करवा रखे हैं। इन्हीं के अनुवाद में परमात्मा ने दया बख्शवा दी। नन्नू कौन कहे मैं काल हूँ और वो भगवान कोई और है। गीता में सारे रेफरेंस दे दिए, मालिक ने कहा दिया, उसने पता ही नहीं मकद के बोल गया, और सच्चाई बुलवा दी दाता ने उस ब्रह्म काल तय कि वो परमात्मा तो कोई और है और मैं तो काल हूँ, सबको खाने आया हूँ। जब तो नांडी पाक के कही थी कि यहाँ कोई मैंने टोकड़ियाँ नहीं कि मैं कह दूँ, और कह दी सच्ची, अब हमारा काम आ गई। अब देखो ये ऋग्वेद है, इसका द्वितीय भाग है। ये लंबी बड़ी जल्द में है। ये प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, और ये कहाँ से छपा है? प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम लेखराम नगर इब्राहिमपुर मुखबेलपुर दिल्ली दूरभाष इतना दान संस्थान। और ये है इसका अनुवादक महात्मा वेद भिक्षु भारतेंद्र नाथ और दान संस्थान करोल बाग नई दिल्ली से इसने इसका अनुवाद किया है। ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161, ये 161 और ये दूसरा मंत्र इसका। इसने बहुत बढ़िया अनुवाद किया। सच्चाई, यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, उसकी आयु ना रही हो, यदि वह सीमा से परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं बाहरी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्ष यानी 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ में भी सही लिखा है इसने, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो यानी उम्र खत्म होगी, वो आयु हो रही है और उसका रोग सीमा से पार हो गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 वर्ष यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। अब बिल्कुल सही लिखा है, पर क्योंकि परमात्मा की महिमा है या किसी वैद्य की और दवाइयाँ की किताब नहीं है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त, ये 80 का है, यहाँ 82 गलत लिख रखा है यहाँ, क्योंकि ये यहाँ से शुरू हुआ है 80 से और आगे 82 अलग होता है। ये यहाँ से है, ये 79वां सूक्त समाप्त हो गया, ये 80वां चल पड़ा और इसका ये 2 मंत्र यहाँ है, यहाँ आगे 82 शुरू हो जाता है, इसलिए 81 यहाँ लिख दिया उन्होंने, 81 भी पूरा हो गया। तो ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 80 है, ये 81 यहाँ 81वां है, ये 80वां सूक्त यहाँ समाप्त होता है। यहाँ देख, ये इसके दूसरे मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 80 समझो 80। हे परमात्मन, आप उपासकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं, जो कि तो बिल्कुल सही किया इसने।
अपने आत्माओं, हमने उस परमात्मा की शरण ग्रहण करनी है जिसके गुण वेद गावें।